हेलो folks, you are watching Sports Tiger. This is Anuj Kai. फॉरेन प्लेयर्स जब भारत में खेलने आते हैं तो उन्हें बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। इंडियन प्रीमियर लीग में जब वो आते हैं तो जिस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, जो हॉस्पिटैलिटी इनको मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय होती है। आप ये कह सकते हैं कि जो रौनक लगाते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में वो फॉरेन प्लेयर्स ही होते हैं। तो ऐसे में हम कभी सोच नहीं सकते कि ये फॉरेन प्लेयर जो है भारतीय संस्कृति का, भारतीय कल्चर का या फिर जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं उनके एक्सेंट का यानी लहजे का मजाक उड़ाते होंगे। यहाँ लेटेस्ट आपको एक डेवलपमेंट हम बताने वाले हैं जो कि रेसिज्म से जुड़ा है। हमने देखा था कि ओली रॉबिन्सन जो है सस्पेंड हो जाते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से। उसके अलावा जेम्स एंडरसन, जो रूट, इन लोगों के भी कुछ अभद्र टिप्पणियां जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, जो इनके पुराने ट्वीट्स थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि भारतीय टीम को लेके या फिर एक एशियन कल्चर को लेके आप ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है पूरी दुनिया में, वो है इन लोगों की, इन क्रिकेटर्स की जो ट्वीट्स को देखने को मिली उसको लेके। तो आपको सबसे पहले बता दें कि 3 खिलाड़ी जिनका नाम इस वक्त आ रहा है। एक तो है इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन, आप उनसे कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जो मैं आपको ट्वीट बताने वाला हूँ। उसके अलावा जॉश बटलर जो कि बहुत ही फेवरेट आप कह सकते हैं, पसंदीदा क्रिकेटरों में से आते हैं भारतीय जब समर्थकों की हम बात करते हैं। उसके बाद आते हैं आईपीएल में सबसे पहली सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज ब्रैंडन मैकलम। तीनों प्लेयर्स के बारे में आपको बताएंगे, ट्वीट्स किस तरीके के इन्होंने किए, उसके साथ साथ इस वक्त सोशल मीडिया पे हड़कंप क्यों मचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इन ट्वीट्स के बारे में जो इन खिलाड़ियों ने करे। तो सबसे पहले जॉश बटलर के बारे में आपको बताते हैं कि उन्होंने कब ये ट्वीट किया था। 9 अगस्त 2017 को जो है ये ट्वीट किया जाता है, जिसके अंदर वो लिखते हैं, वेल डन ऑन डबल 100, मच ब्यूटी, बैटिंग यू आर ऑन फायर सर। अब इसमें जो एक एक्सेंट आप ये कह सकते हैं, जो एक लहजा यूज़ में लिया गया है, वो थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि भारतीय एक्सेंट को लेके थोड़ा बहुत इसमें जिक्र है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी जो अंग्रेज़ी होती है भारतीय खिलाड़ियों में या जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ी बहुत कमज़ोर होती है। तो क्या उसको मजाक बनाते हुए यहाँ जिक्र किया जा रहा है? फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से ये लैंग्वेज यूज़ करी गई। इसके बाद आपको बता दें कि अगला ट्वीट जो था जॉर्ज बटलर का वो क्या था। एलेक्स हिल्स को जो है ये रिप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। उसमें ये लिखते हैं कि आई ऑलवेज रिप्लाई सर नंबर 1 एल्स लाइक मी लाइक यू लाइक मी। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं, ये इतनी टूटी फूटी अंग्रेजी लिख के ये क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए जॉश बटलर की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं मॉर्गन की, क्योंकि जॉश बटलर के लिए आगे बात करने का जो मन है वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये मजाक उड़ाया है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ऐसे इतने टैलेंटेड बैट्समैन की तरफ से इतना प्यार उन्हें जो है भारत में मिलता है। और ऐसे में अगर वो इस तरीके की ट्वीट्स करेंगे तो खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। ओवेन मॉर्गन पे जब अब हम आते हैं, ओवेन मॉर्गन पे जब हम बात करते हैं तो वो ये लिखते हैं कि सर यू आर माई फेवरेट बैट्समैन जॉश बटलर। अब ये जो सर का इन्होंने एक लगा रखा है कि भाई सर का ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस चीज़ को लेके, किस चीज़ के मुतल्लिक है, ये जो है फैसला आप लोगों को डिसाइड करना है। इसके बाद ब्रैंडन मैकलम भी पीछे नहीं हटते हैं, वो भी जॉश बटलर को रिप्लाई करते हैं, सर यू प्ले वेरी गुड ओपनिंग बैटिंग। ये एक ट्वीट जो है ब्रैंडन मैकलम करते हैं। तो ये कुछ ट्वीट्स थे जो हमने आपको दिखाया कि ये किस तरीके से जॉश बटलर, ओवेन मॉर्गन, ब्रैंडन मैकलम जो हैं ये इस तरीके से ट्वीट्स कर रहे हैं। और आप अंडर द स्कैनर इन्हें कह सकते हैं कि ईसीबी के साथ साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी इन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई करता हुआ ज़रूर नज़र आ सकता है। बुरा लगता है कि जब जिस तरीके से ये क्रिकेटर्स जो हैं इस तरीके से कुछ ट्वीट्स करते हैं, क्योंकि जो प्यार भारतीय टीम इनको देती है, जो प्यार भारतीय समर्थक इन्हें देते हैं, आईपीएल की बात कर लीजिए या आप कोई बायलैटरल सीरीज़ भी होती है, तो जॉश बटलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके अंदर जो कि आपको एक हमेशा से एबी डिविलियर्स की तरह आपको थोड़े बहुत नज़र आते हैं, क्योंकि एबी डिविलियर्स को जितना प्यार मिलता है भारतीय समर्थकों की वजह से, उतना ही प्यार आप ये कह सकते हैं कि जॉश बटलर को भी मिलता है, क्योंकि छवि जो है उनकी भी कुछ डिविलियर्स से मिलती जुलती है। तो क्या ऐसे में ये ट्वीट्स करने कितने जायज़ थे,
क्या ऑयन मॉर्गन जो कि कप्तान है इंग्लैंड टीम के, उनके इस तरीके के ट्वीट्स आने जायज़ थे? ब्रेंडन मैकलम जिन्होंने आईपीएल में पहली दफ़ा सेंचुरी लगाई थी, पहले खिलाड़ी वो बने थे इतिहास में, जो सबसे पहला मैच आईपीएल का था 2008 में, उसके अंदर ब्रेंडन मैकलम ने सेंचुरी लगाई थी। क्या उनकी तरफ से ऐसे ट्वीट्स आने सही थे? ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख होता है, डिसअपॉइंटिंग आप कह सकते हैं इस पूरे जो ये सिनारियो निकल के आया है। थोड़े पुराने ट्वीट्स हैं, ये लगभग 3 से 4 साल पुराने ट्वीट्स हैं, लेकिन इस वक्त जो हैं वो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और फैंस में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा रोष है। अब आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप क्या जो है फील करते हैं इन क्रिकेटर्स के बारे में, क्या सज़ा इनको मिलनी चाहिए, क्या जो है इन पे भी कुछ सस्पेंशन का ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, ईसीबी ने ओली रॉबिन्सन को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जिस तरीके से रेसिज्म को लेकर ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ट्वीट सामने आ रहे हैं, क्या जो आईपीएल को लेकर हम बात करते हैं कि जो एक एकता, एक यूनिटी जो है, एक फ्रेंडशिप नज़र आती है खिलाड़ियों में, क्या वो इस तरीके की फ्रेंडशिप है? क्या फॉरेन प्लेयर्स इस तरीके से जो है मजाक उड़ाते हैं किसी के कल्चर का, किसी की संस्कृति का? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से ट्वीट्स आए हैं ये क्या खेल भावना पे भी जो है सवाल उठाते हैं? क्या जो एक कमराडरी नज़र आती है फील्ड पे आईपीएल में, क्या वो सच्ची है? क्या उस पर भी सवाल उठेंगे? ये तमाम ऐसी चीज़ें जिसको आईसीसी को भी सोचना पड़ेगा, साथ ही साथ जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं उनको भी इसके ऊपर मीटिंग करनी चाहिए कि ये जो भी हो रहा है ये रुकना चाहिए। और इसकी जो रेसिज्म को लेकर जब आप समाप्ति की बात करते हैं, इंग्लैंड की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, वो बहुत से तरीके के जो है इवेंट्स कराते हैं, इनिशिएशंस उनकी तरफ से आते हैं कि रेसिज्म जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंट्री में। बहुत तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं वो आते हैं, ब्लैक लिव्स मैटर वगैरह, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि रेसिज्म जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा इंग्लैंड में। लेकिन क्या उनके खिलाड़ी भी ऐसी चीज़ें करेंगे? तो क्या इस पे ज़बरदस्त एक्शन को लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जब इन खिलाड़ियों को जो है एक आइडल माना जाता है, एक बेंचमार्क ये खिलाड़ी सेट कर चुके हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, रोल मॉडल ये बन चुके हैं, तो क्या इस तरीके के ट्वीट्स करना वाजिब था? शायद बिल्कुल भी इस पे जो है आप एग्री नहीं करेंगे कि ये जो भी चीज़ें इन्होंने बोली हैं इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, ज़रूर कोई कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। देखते हैं कि क्या इसके अंदर जो है डेवलपमेंट्स आते हैं। फिलहाल तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अंडर द स्कैनर हैं ये सभी खिलाड़ी। जो भी इसके अंदर डेवलपमेंट्स आएंगी, जो भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स आएंगी, ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। आपको भी जो है इसके अंदर कुछ ऐड करना हो, आपको बताना हो कि कमेंट सेक्शन में जो आप हमें बता सकते हैं इन सभी खिलाड़ियों के बारे में। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं। लाइक करिए हमारी वीडियो को, साथ ही साथ शेयर करिए और स्पोर्ट्स टाइगर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।